बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खीस। जो गाय के बच्चे देने के बाद जो पहले दूध निकलता है उसकी खीस तैयार करेंगे। खीस की बर्फ़ी जो बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है, जायके से भरपूर बनती है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें, इससे खाने में बरकत होती है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने बड़ा पतीला लिया है, इसके अंदर आधा पानी भर दिया है और एक बड़ा तसला रखेंगे जिसमें हमें खीस बनाना है और इसे कवर करके अच्छी तरह से पानी को खोलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम इसकी स्टीम कहीं से भी नहीं निकलना चाहिए, कहीं से भाप इसकी बाहर नहीं आए, बस ऐसा ही बर्तन हमें लेना है खीस जमाने के लिए और इसे चूल्हा जला के पकने के लिए रख देंगे। पानी जैसे ही खोल आएगा फिर उसका काम करते हैं। यहाँ हम खीस तैयार करेंगे। हमने 3 किलो खीस लिए। खीस मतलब गाय का पहला दूध, और इसमें 1 किलो हमने दूध डाला है और दूध डाल के अब इसमें हम चीनी डाल रहे हैं। चीनी हम 2.5 कप डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, लेकिन इसमें हल्की नॉर्मल चीनी नहीं जाती, थोड़ी सी कि खीस में थोड़ा सा मीठा तेज़ हो तो मज़े की लगती है। अब इसमें हम 1.5 चम्मच सौंठ डालेंगे, पिसी हुई अदरक, सूखी हुई अदरक जो होती है, और 1.5 ही चम्मच हम पिसी हुई इलायची डालेंगे, छोटी इलायची, हरी इलायची। 1.5 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और जायका भी बहुत अच्छा बनता है। हम इन चीनी को और सौंठ को और पिसी हुई इलायची को, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा खीस अच्छी तरह से तैयार हो जाए। यहाँ इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है बस हमें, ताकि चीनी को हल हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से चीनी हल हो जाए। यहाँ देखें चीनी हल हो चुकी है और हमारी खीस तैयार हो चुकी है। इसमें जो जो डालना था वो डाल दिया हमने और पानी भी खोल गया है हमारा। यहाँ देखें, बहुत एहतियात से देखेंगे कि भाप ना लग जाए। तो यहाँ हमारा खीस का पानी भी तैयार हो चुका है, खोल आने लगी है। इसे अब हम इसमें खीस डालेंगे, बहुत ध्यान से डालेंगे। तसले में खीस को हम इतनी खीस डालेंगे बस कि 1 इंच से ज़्यादा नहीं डालेंगे इसे खीस को, और फिर इसके ऊपर ढक्कन कवर करके रख देंगे और दरमियानी आंच, मतलब है फुल से आधी आंच करके इसे 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए रख देंगे ढक कर। यहाँ हमारी 15 मिनट में खीस तैयार हो चुकी थी। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, 10 से 15 मिनट लगते हैं खीस तैयार में। हमारी 15 मिनट में बिल्कुल तैयार हो गई थी और 1 इंच की हमने खीस तैयार की है। अब इसे ठंडा करने के लिए रख दिया हमने यहाँ पर। जैसे ठंडा होगा फिर हम इसे काटेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ खीस ठंडी हो चुकी है तो अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले साइडों से इसके छुरी की मदद से साइडें हटा लेंगे और फिर इसके कटिंग कर लेंगे हम। शुरू में तो थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि जगह नहीं होती, आपको मुश्किल लगती है काट के निकालने में। इसके काट के निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस इस बात का आराम से काट के इसे आराम से निकालेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से करें, चौकोर कर लें या डायमंड कटिंग कर लें। ये बर्फ़ी तो डायमंड कटिंग की तरह होती है तो मैं डायमंड कटिंग में काट रही हूँ। अब आपके ऊपर है, आप चौकोर भी काट सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी ये खीस बनके तैयार हुई थी, खीस की बर्फ़ी, और बहुत अच्छा टेस्ट होता है खाने में, तो बहुत ही मज़ेदार लगती है ये खीस। अगर आप लोगों को मिल जाए दूध वाले से ये खीस, दूध की दुकान पे दूध वाले से आप कहेंगे दुकान पे तो वो आपको लाके दे देंगे ये खीस। तो दूध वाले से आप बात कर लें, वो लाके दे देगा आपको खीस, तो मिल जाएगी। इस तरह आपको आराम से मिल जाएगी खीस। अब ये देखें, बहुत एहतियात से शुरू में इसलिए निकालने की चम्मच मारने की जगह नहीं थी हमारी। इस तरह नीचे से चम्मच की मदद से हम, या किसी भी चीज़ से हम नीचे से कटिंग करके हटा लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी कतलियाँ हमारी तैयार हो गई। इसी तरह हम सारी काट के निकाल लेंगे। ये देखें, हमने 3 हिस्सों में हमने खीस बनाई थी, तो हमारा ये पहला हिस्सा तैयार हो गया। यहाँ पर ये देखें खीस बन के तैयार है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी ये खीस और जायके से भरपूर होती है।
बहुत ही मज़े की मैं कहती हूँ खीर ज़रूर बनाइएगा अगर आपको आसानी से मिल जाए तो। ज़ायक़ा भी बहुत अच्छा होता है, बनती भी बहुत अच्छी है। देखें इसकी कतली कितनी अच्छी बनी है और ये नहीं परेशान हो कि ऊपर ये क्या चीज़ है, नीचे क्या चीज़ है। वो इलायची का और जो हमने सौंठ डाली थी उसके ज़र्रे होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर छिलके आ जाते हैं, तो इससे परेशानी नहीं होगा। इससे खूबसूरत ही लग रही है हमारी खीर। ये देखें कितनी और मज़े की बनी है और मैं काट के खा के दिखा रही हूँ आपको कितनी अच्छी बनी है। तो आप लोग बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। चलें चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें।